200 ग्राम गुड़ को पशुओं को इस तरह से खिला दो। यदि आप अपने पशुओं में यदि दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं, तो गुड़ को आप किस तरीके से आपको देना है और उसके साथ आप क्या दें जिससे कि आप उन पशुओं में दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर ले सकें। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आप इस तरीके से यदि आप अपने पशुओं को दे दिया तो बहुत ही अच्छा और गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा यदि कम हो गई है, दूध अचानक यदि डाउन हो गया है, ताज़ा गाय भैंस है, तो उस स्थिति में भी आप उन पशुओं में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। क्या गुड़ दे करके, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने पशुओं को ये गुड़ खिलाना है। बहुत ही गजब के तगड़े फायदे मिलेंगे। खर्चा आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, खर्चा भी कुछ नहीं है लेकिन रिजल्ट आपको कई गुना आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। देखो, गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, विटामिन मिनरल्स भी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होती हैं। यदि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, गुड़ एनर्जी का बहुत बड़ा अच्छा स्रोत होता है, नेगेटिव एनर्जी है। यदि आपके पशु में नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ज़्यादातर जो पशु हैं उनमें दूध की मात्रा कम होती है नेगेटिव एनर्जी की वजह से, तो पशु क्या करता है कि पशु की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, साथ में पशुओं की कमजोरी दूर करता है, ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को अप करता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। यानी आयरन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से कई बार पशु कमज़ोर रहते हैं, वीक रहते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है कि आयरन डेफिशिएंसी को भी दूर करता है गुड़। तो इसी तरह से यदि आपका पशु ताज़ा गाय भैंस है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, किसी भी कारणवश यदि उनमें दूध की मात्रा कम हो गई है, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने पशुओं को गुड़ दिया जा सकता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कोई भी इस तरह की दिक्कतें हो गई जिनकी वजह से बहुत ही कारणवश आपका पशु दूध अचानक डाउन हो गया है, तो वहाँ पर भी आप उन पशुओं को गुड़ खिलाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि गुड़ दे करके दूध ही नहीं, पशु की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, पशु की कमजोरी दूर की जा सकती है, पशु में आयरन की कमी दूर की जा सकती है, पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, पशु का डाइजेशन है वह सही रखा जा सकता है। तो गुड़ आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है यदि आप इस तरीके से यदि आप देंगे। अब क्या करना है कि जैसे गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में क्या आपको ध्यान में रखना है कि गुड़ की तासीर होती है गर्म। देखो, गुड़ की तासीर होती है गर्म। यदि गर्मी में यदि आप इस तरह की चीज़ें, गर्म युक्त चीज़ें आप अपने पशुओं को ज़्यादा नहीं दे सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिन पशुओं का वजन ज़्यादा है, ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं, तो उन्हें आप लेना है 200 ग्राम गुड़, यानी 200 ग्राम गुड़ लेना है। कम वजन वाली जो गाय भैंस हैं जिनका थोड़ा वजन कम है, कम दूध देने वाली हैं, तो वहाँ पर आपको लेना है 100 ग्राम गुड़। साथ में यदि ताज़ा गाय भैंस है तो उस स्थिति में लेना है, तो आपको क्या करना है 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम गुड़ आपको रात के समय आप उसको क्या करना है कि 1 लीटर, 1 या 1.5 लीटर पानी के अंदर आप उस गुड़ को भिगोना है। यानी क्या करना है कि गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड कर लिया, फिर 1 से 1.5 लीटर पानी लिया। पानी आपको क्या करना है कि एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी का बर्तन नहीं है तो अदर चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे कोई गिलास भी ले सकते हैं, उसके अंदर है कोई बर्तन है उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन लेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या करना है कि गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं, उसमें पानी के अंदर आपको मिला देना है। पूरी रात आप उसको पानी में भिगोया हुआ रहने देना है। इस बात का ध्यान रखना है, पूरी रात पानी में जो ये गुड़ है ये भिगोया रहना चाहिए। और जैसे ही आपको क्या करना है कि सुबह जो गुड़ का पानी होता है वह सुबह आप अपने पशुओं को जो 1 से 1.5 लीटर जो पानी भिगोया था वह आप अपने पशुओं को पिलाया जा सकता है। वैसे डायरेक्ट आप उन पशुओं को सुबह पिला सकते हैं यदि पशु पी रहा है तो। यदि सपोज करो यदि आपका पशु पी नहीं रहा है, यानी पानी को गुड़ का पानी का नहीं पी रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी जिस प्रकार से फीड सप्लीमेंट है, जैसे कोई खल है, चूरी है या कोई दाना मिश्रण है जो आप पानी में भिगो करके देते हैं, तो उनके साथ आप गुड़ मिक्स करके, जो गुड़ का जो पानी होता है वह आपको मिक्स करके आप अपने पशुओं को पिला देना है। तो इस तरह से ये क्या करना है कि आपको लगातार कंटिन्यूटी आपको देना है।
तो ये क्या करना है कि आपको लगातार जो ये पानी है, ये आपको लगातार आप अपने पशुओं को 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन आप कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। किसी भी तरह के वेदर हो, चाहे आप ऐसा नहीं है कि गर्मी का मौसम है तो भी दे सकते हैं, अदर वेदर है तो उस मौसम में भी आप इसका उपयोग इस तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं, रिजल्ट कई गुना रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है कि आप डायरेक्ट पानी भी आप उन पशुओं को पिलाया जा सकता है, और पानी के साथ जैसे ही आपको क्या करना है कि सुबह आप जैसे पानी पिला रहे हैं तो उनके साथ आप थोड़ी मात्रा में आप नमक भी डाल सकते हैं। उसके साथ 10 से 20 ग्राम आप नमक है वह भी साथ में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नमक है वह आपके पशुओं के लिए बहुत है। आयोडीन युक्त नमक है वह आप अपने पशुओं में इनके साथ ऐड करें तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलता है। इससे क्या होगा कि आपके पशुओं का डाइजेशन भी सही रहेगा, पशुओं की पाचन की प्रक्रिया सही रहेगी। पशुओं को जिस प्रकार से यदि आप जो भी पशुओं को खिलाएं पिलाएंगे वह पशुओं का डाइजेशन हो जाएगा, पशुओं को प्रॉपर भूख लगेगी, पशुओं को प्रॉपर प्यास लगेगी। तो एक तो आपको इस तरीके से आप अपने पशुओं को गुड़ खिलाना है। एक साथ में जिस प्रकार से यदि वेदर के अंदर ठंड है, जिस प्रकार से ठंडा मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को जितना बॉडी वेट होता है, यानी जितना वजन आपके पशुओं का है, जिस प्रकार से 200 केजी का पशु है तो 200 ग्राम, 500 केजी का पशु है तो 500 ग्राम डायरेक्ट आप गुड़ की जो डलियाँ होती हैं वह आप अपने पशुओं को खिलाई जा सकती हैं। यानी जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आप डायरेक्ट जो गुड़ की डलियाँ हैं वह आप अपने पशुओं को खिला दें। वैसे भी आप दे सकते हैं, जिससे भी आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। लेकिन वह कब? सर्दी के मौसम में। अब जो गर्मी का मौसम पड़ रहा है तो उस स्थिति में आपको जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आप अपने पशुओं को दे दें, जिन पशुओं में दूध की मात्रा कभी कम नहीं होगी, लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा, पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, पशु की कमजोरी दूर होगी, पशु मोटा तगड़ा होगा, पशु में जो विटामिन मिनरल्स हैं उनकी कमी नहीं होगी, पशु की एनर्जी बूस्ट होगी तो उसकी वजह से पशु में कभी दूध की मात्रा कम होगी ही नहीं। साथ में ताज़ा बैग आप ऐसे तो उसमें बच्चेदानी की अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी, जिससे कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आपके पशु में न रहे। तो आप इस तरह से आप अपने पशुओं को गुड़ देना चाहिए। गुड़ खिला करके आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा है वह अच्छे लेवल पर बढ़ाई जा सकती है, दूध की मात्रा अच्छे पीक लेवल पर लिया जा सकता है। लेकिन इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो भी बाँट है, दाना है, जैसे गेहूँ का दाना या गेहूँ का जिस प्रकार से दलिया है, जो है, मेथी है, ज्वाइन है, ताज़ा ब्याई हुई है तो अन्यथा प्रेग्नेंट है तो आप अदर जो खल चूरी दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को दें और बेटर रिजल्ट आप अपने पशुओं में पाएँ। तो बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे पशुओं को गुड़ किस तरीके से देना चाहिए, किस तरीके से देंगे तो हमारे पशु में बेटर रिजल्ट मिलता है। तो ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, चाहे आपका पशु ताज़ा ब्याई हुई हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ, सुरक्षित, कोई नुकसान नहीं, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं या वेटरनरियन हैं उन सभी के साथ ये वीडियो है, जो सभी के साथ ये शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले कि गुड़ किस तरीके से पशु में काम करता है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।